Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we will start the chapter number 1 of your course. As you all know, the complex number is the combination of real and imaginary parts, as you have studied in the previous classes as well. ओके तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। वो जो टॉपिक है उसका टॉपिक का ताल्लुक प्रीवियस क्लासेस से है, थोड़ी हमारी रिवीजन उसमें हो जाएगी। रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स टॉपिक का नाम है, रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स। ये समझना बहुत लाजमी है फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सुपर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सुपर सेट कहा जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक रियल डेटा, दूसरा इमेजिनरी डेटा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स मिला के जो सेट बनाते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कहते हैं। सपोज करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को डिनोट करते हैं सी से, और इस कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द एक्सेस सच दैट एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द सेट which is defined as all the set of all the ordered pairs in which the order contains AB. These A and B belongs to real numbers. अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स सपोज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको हम डिनोट करते हैं अमूमन z से ही डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू a comma b. It is in ordered pair form. From this ordered pair we have to see the first component is the real part of this complex number z and second component is the imaginary part of this complex number z. Okay, moreover it is also written in this form a plus iota b. ओके, तो अगर हम यहाँ पर a कमा b ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, एक्सप्रेशन फॉर्म में हमें ये चीज़ का होना लाजमी है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ आयोटा आएगा। अब यहाँ पर जो आयोटा है आपका, आयोटा, इसको हम आयोटा कहते हैं, और आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, जब कभी भी कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन कंटेन करता है वो नंबर इमेजिनरी नंबर्स के सेट में इंक्लूड होता है। ओके, तो क्लास 8 तक हमने इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, उसके बाद क्लास 9 10 में ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई नंबर यहाँ पर नेगेटिव साइन रखे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या उसको हम इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, और वो जो इमेजिनरी नंबर है उस इमेजिनरी नंबर की वजह से ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर इमेजिनरी ना हो, कोई रियल हो, तो दोनों मिला के जो नया नंबर बनाते हैं वो उसको सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो मिला के दोनों सेट्स इंक्लूड होते हैं, रियल डेटा भी होती है और इमेजिनरी डेटा भी होती है। ओके, अब हम आते हैं रियल नंबर्स पर। अब रियल नंबर में दो तरह के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में एक होता है आपका रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। इस चीज़ का भी समझना बहुत लाजमी है कि आपके पास जो भी इरेशनल डेटा है और रेशनल डेटा है, व्हाट डज इट मीन। तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बाय डेफिनेशन एक्स दैट एक्स इज इन पी ओवर क्यू फॉर्म एंड पी क्यू बिलोंग्स टू integers and q must not be equal to 0. So this is the definition of this rational number. तो रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है q से। ओके, एंड the irrational numbers are denoted by q prime. You have studied in the previous classes as well. So it is defined as set of all x's such that x is not in p over q form where p and q are in the set of integers and q not equal to 0. ओके, तो वो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन अदर वर्ड्स, उसका जब हम कोई भी डिवीजन करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट नहीं करता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो रेशनल नंबर्स हैं, अब यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स होते हैं और उस डेटा को हम
कैसे रखते हैं। अब रेशनल नंबर में भी दो तरह के नंबर्स आते हैं, एक आते हैं कॉमन फ्रैक्शन, दूसरे आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, अब इनको हम अगर एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉमन फ्रैक्शन, सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 1/2, so 1/2 can be written as 0.5, 0.5. Okay, another number, suppose 3/2, so 3/2 can be written as 1.5. So it is the rational number because it divides the particular number, and after the decimal point the numbers are terminated, means the digits are limited. Moreover, it is also possibility that when we divide 1 by 3, so it gives us 0.333 and so on. It means there is a pattern after the decimal point. तो यहाँ पर आपके पास जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगता है, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड किस में करता है, रेशनल नंबर्स में इंक्लूड करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल होगा, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब होता है कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट करना चाहिए, सही है। ओके, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, इसका हम डेसिमल फ्रैक्शन भी साथ साथ लिखते जा रहे थे। तो मतलब जनरली हमें कॉमन फ्रैक्शन से पता नहीं चलता है कि वो रेशनल है या इरेशनल है जब तक हम उसका डेसिमल फॉर्म नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से हम इरेशनल पे आते हैं। इरेशनल पे बिल्कुल आसान एग्जांपल है, बिल्कुल मशहूर एग्जांपल है, वो पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 22/7। ओके, अब यहाँ पर 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 3.142 एंड सो ऑन। सो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अगर वो पैटर्न क्रिएट नहीं हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, इस नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आपके पास रेशनल नंबर्स में सिर्फ फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, आपके पास रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, सही है। इंटीजर्स में यहाँ पर डिनोट कर लिखना भूल गया था, यहाँ पर इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स में 3 तरह की डेटा होती है। इंटीजर्स में एक होता है 0 और दूसरा होता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड तीसरा होता है क्या, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 0 क्या भाई, 0 तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट 0 को कहा जाता है 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर। ये चीज नोट करनी है स्टूडेंट्स, 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, अब ये नॉन नेगेटिव नंबर कैसे है आगे जाके हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा ये 0 हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कैसे, नेचुरल नंबर्स कैसे मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स अगर होंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन, मीन्स नेगेटिव नंबर्स। और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इन तीनों सेट्स का क्या करते हैं हम, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इन तीनों सेट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं, जी से, और इसमें तमाम अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी कंटिन्यू होता है, और उसके बाद -3 -2 -1, उसके बाद ये हो गए नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, उसके बाद 0, उसके बाद ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और हमने रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स को थॉरली डिस्कस किया और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया था। उसके सबसेट्स पढ़े, रियल, इमेजिनरी, और रियल के अगेन हमने सेट्स पढ़े, रेशनल, इरेशनल और इंटीजर्स। और इंटीजर्स से अगेन कोई ब्रांचेस निकली, नेगेटिव नेचुरल नंबर, 0, पॉजिटिव। इसी तरीके से कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन पे बात हुई, और इसी तरीके से हमने इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया। तो अगले लेक्चर में हमने फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।